नमस्कार दोस्तों। बीजेपी क्या जीता और लगातार फंड हाउसेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके फंड फंड लाते ही जा रहे हैं। एक से एक फंड ला रहे हैं। लास्ट वीक महिंद्रा मानुलाइफ ने मैन्युफैक्चरिंग फंड इंट्रोड्यूस किया था। अभी टाइम है बड़ौदा बीएनपी परिबस का मैन्युफैक्चरिंग फंड लॉन्च हुआ है रिसेंटली और खत्म होने होने को आएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा एवरग्रीन सेक्टर है इंडिया में जो कि इंडिया का जीडीपी काफी अच्छी तरीके से ड्राइव करता है। बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग, तो ये सब ऐसा सेक्टर्स है, जब ये बढ़ेंगे तो इंडिया का ग्रोथ दिखेगा, अगर ये नहीं बढ़ेंगे इंडिया का ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो गवर्नमेंट का अच्छा खासा बजट एलोकेशन होता है इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ाएंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को डायरेक्टली बूस्टअप मिल जाएगा। तो डायरेक्टली देख लेते हैं अभी कौन कौन सा डेट्स है, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो देखिए, ये लॉन्च हुआ था 10 जून को और खत्म होने को आएगा 24 जून। तो कुछ टाइम है अभी भी एनएफए पीरियड में। अलॉटमेंट होगा 28 जून को। एनएवी तो 10 रुपए से स्टार्ट होता है। एक्सपेंस रेशियो अभी तक दिया नहीं है। एग्जिट लोड है इन एक्सेस ऑफ 10%। आपका इन्वेस्टमेंट है तो 1% चार्ज लग जाएगा विद इन 1 ईयर। मान लीजिए 100 रुपए लगाते हैं आप, तो 1 साल के अंदर निकालेंगे तो 10%, मतलब 10 रुपए पे नहीं, बाकी 90 रुपए पे 1% चार्ज लग जाएगा आप लोगों का। और टैक्स वही सेम ही है, एसटीसीजी एलटीसीजी जो नॉर्मल इक्विटी फंड्स में लगता है, बिल्कुल सेम है। तो देख लेते हैं अभी बड़ौदा बीएनपी परिवार का प्रोस्पेक्ट्स क्या है। बेसिकली यही बोल रहा है 10 जून से 24 जून, तो अभी तक टाइम है आप लोगों के पास। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लगाने का एक बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आया है वापस। और पॉलिसी कंटिन्यूएशन का काफी हाई चांसेस है। कैबिनेट यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है, वो लोग भी सेम ही रहेंगे, ये भी आशा करते हैं। तो यूनियन बजट में दिख जाएगा हम लोगों को। तो गवर्नमेंट का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, आत्मनिर्भर भारत है, पीएलआई जो स्कीम है, उन सब से डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, डायरेक्टली बूस्टअप हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को। मेक इन इंडिया मतलब इंडिया में सब कुछ डिटेल्स में सब कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। चाइना और रशिया से इंपोर्ट काफी कम हो चुका है। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब इंडिया का जो यूथ पॉपुलेशन है वो काफी लो कॉस्ट में अवेलेबल है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए काफी अच्छी बात है कि ह्यूमन मैन पावर काफी सस्ते में मिल रहा है उन लोगों को। फोकस ऑफ ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जैसे जैसे गवर्नमेंट एम्फेसिस करेगा, मान लीजिए रेलवेज हो गया, हाईवेज हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, पोर्ट्स हो गया, जितना भी ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेगा, डायरेक्टली पैसा डायरेक्टली बूस्ट अप होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है, जो स्टील मान लीजिए या फिर और कोई आयरन कॉपर जो भी लगेगा ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का बूस्टअप होगा। तो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो हाई रहेगा फिलहाल तो 10 साल के लिए। तो अभी बेसिकली इन्वेस्ट क्यों करेंगे हम लोग बड़ौदा बीएनपी परिबस मैन्युफैक्चरिंग फंड में? जो लोग भी इंडिया में विश्वास करता है, इंडिया के ग्रोथ का जर्नी बनना चाहते हैं लगातार नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए, नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए, ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है उन लोगों के पास। तो बेसिकली थीम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन में है रेलवेज, हाईवेज, पोर्ट्स। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में है मेट्रोज, एयरपोर्ट। तो ये सब तो एवरग्रीन सब सेक्टर्स है, यहाँ पर काम कभी रुकेगा नहीं, ये तो होते ही जाएगा। तो जब यहाँ पर काम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग का कंपनीज का डायरेक्टली राइज अप होगा। एनर्जी में है एनर्जी सिक्योरिटी, रिन्यूएबल्स। डिफेंस में, डिफेंस तो और एक अच्छा थीम हो गया, काफी अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए आ रहा है लोकल मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ पे ये वाला चार्ट बता रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो इंडेक्स है डायरेक्टली कैसे इंप्रूव हो रहा है कंपेयर टू निफ्टी 50 और निफ्टी 500। तो ग्रीन में है निफ्टी 50, ऑरेंज में है निफ्टी 500 और ग्रे में है निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कितना अच्छी तरीके से बीट करते हुए आ रहा है दोनों इंडेक्स को। 1 ईयर में 57 इज टू नेक्स्ट है 39, फिर 3 ईयर्स में 26 इज टू 21, 5 ईयर्स में 23 इज टू 18, 10 ईयर्स में 17 इज टू 16। तो काफी लॉन्ग पीरियड में स्टेबलाइज्ड रिटर्न्स दे रहा है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो किसको इन्वेस्ट करना चाहिए? बेसिकली जो मान लीजिए जिनके पास मिड कैप, स्मॉल कैप ऑलरेडी है, लार्ज कैप ऑलरेडी है, या फिर सेक्टर में कोई सेक्टर ले ले चुके हैं, तो अपना डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं पोर्टफोलियो, तो उन लोग के लिए अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है ये। और दूसरा है जो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं। और तीसरा जो इंडिया का ग्रोथ का पार्ट होना चाहता है बेसिकली, तो उन लोग के लिए अच्छा एक ऑल्टरनेटिव बन जाता है। तो बेंचमार्क है ये इंडिया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का।
एंट्री लोड कुछ नहीं है, एग्जिट लोड जो मैंने बताया 10% का, जो 1 ईयर के पहले। फंड मैनेजर है मिस्टर जितेंद्र श्रीराम, ये जाके पढ़ लीजिएगा आप। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड, जितेंद्र श्रीराम। ये काफी काफी सारे फंड्स ऑलरेडी मैनेज करते हुए आ रहे हैं। देखिए, लार्ज कैप है, बिजनेस साइकिल फंड है, मल्टी एसेट फंड है, मैन्युफैक्चरिंग तो ये वाला हो ही गया, लार्ज कैप एग्रेसिव, तो काफी काफी सारे फंड्स मैनेज करते हुए आ रहे हैं। तो इनका एस आई पी अमाउंट है 500, ठीक है, और एप्लीकेशन अमाउंट मतलब लमसम का है तो 1000 रुपीज। तो ये बेसिकली किन लोगों के लिए जो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन देख रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग थीम में पैसा लगाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक अच्छा ऑल्टरनेटिव बन जाता है, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है। यहाँ पे देखेंगे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कौन कौन सी। 1 ईयर से मैं सॉर्टिंग किया था मैन्युफैक्चरिंग जो फंड्स है, पहला नंबर पे आ रहा है, देखिए आईसीआईसीआई का प्रोडेंशियल मैन्युफैक्चरिंग, 74.6% रिटर्न दिया है 1 ईयर में। उसके नीचे आ रहा है बैंक ऑफ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 66.82। उसके बाद आ रहा है कोटक मैन्युफैक्चरिंग 57.5। उसके बाद है आदित्य बिरला मैन्युफैक्चरिंग 54। तो काफी अच्छे अच्छे फंड्स है जो परफॉर्म किए हैं अच्छे बेंचमार्क के तुलना में। एक्सिस इंडिया तो अभी ये सब तो नया नया कंपनीज है, नया फंड्स है बेसिकली। एक्सिस इंडिया, क्वांट, कैनरा रोबेको, ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, 1 साल कंप्लीट हुआ नहीं है। अगर मैं इसी को वाईटीडी में सॉर्ट करूँ इसी ईयर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का पहले आता है एक्सिस। देखिए, एक्सिस इंडिया पहले था नहीं, अभी नंबर 1 पे एक्सिस आ रहा है। तो एनएफओ ऐसा नहीं है कि एनएफओ मतलब अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेगा। एक्सिस इंडिया लास्ट 6 महीने 7 महीने पहले ही लॉन्च हुआ है और काफी अच्छा इनका एयूएम भी ऑलरेडी हो चुका है। एचडीएफसी का भी नया लॉन्च हुआ था, एचडीएफसी का मैन्युफैक्चरिंग फंड। तो 10,000 तो एनएफओ पीरियड में इनका एयूएम साइज हो चुका था। 29.38% एक्सिस ने रिटर्न दिया है। क्वांट दिया है देखिए 26%, आईसीआईसीआई 25%। यहीं पे अगर मैं 3 मंथ्स पे क्लिक करूं, देखते हैं एक्सिस इंडिया वहीं पर है, आईसीआईसीआई है, कोटक है, ठीक है, आदित्य बिरला 12.5, बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट मैन्युफैक्चरिंग। तो एचडीएफसी अभी तक नहीं है क्योंकि 3 महीना हुआ नहीं है। अभी 1 महीना पे शॉर्ट करते हैं, 1 महीने पे एक्सिस आ गया, कैनरा रोबेको आ गया, एक्स शायद एच डी एफ सी 1 महीना भी नहीं हुआ है, 1 वीक का देखते हैं। एच डी एफ सी को ढूंढ रहा हूँ मैं, एक्सिस क्वांट, कैनरा का क्वांट। अच्छा, एच डी एफ सी अभी तक है नहीं। अच्छा, एच डी एफ सी मैन्युफैक्चरिंग आ गया, हाँ, 1 वीक पे 1.9 जस्ट स्टार्ट हुआ है ये 2 हफ्ता हुआ है शायद। तो काफी अच्छे ऑल्टरनेटिव्स भी है आपके पास। तो मैं आज बोलूंगा कि 2-3 महीना वेट करके फिर लगाइए पैसा। ऐसा नहीं है कि एनएफओ में पैसा नहीं बनेगा, बनेगा जरूर। ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही है इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एवरग्रीन सेक्टर है, पैसा बन जाएगा आपका। मैन्युफैक्चरिंग पे काम कभी नहीं रुकेगा। तो आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन के लिए रुकना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एटलीस्ट मैं बोलूंगा 3 से 5 महीना रुक के अपना इसका बेंचमार्क का एवरेज देख के, कैटेगरी एवरेज को कितने अच्छे से बीट कर रहा है वो देख के पैसा लगाइए। तो गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मैं एवरी वीक 2 से 3 वैसे वीडियोस लाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।